अभी मैं भारत पेट्रोलियम के सामने खड़ा हूँ। आप देख रहे होंगे एक बोर्ड लगा हुआ भारत पेट्रोलियम का, और एक ऐसी कंपनी जो भारत के 9 रत्नों में से एक है। काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है और काफ़ी मुनाफा कमा के देती है हमारे भारत को। लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें हमेशा आ रही हैं कि इस कंपनी को भी, इस भारत पेट्रोलियम को भी बेचने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि कल शाम को मोदी जी अपने मन की बात कर रहे थे, और तो हम भी यहाँ पर आए हुए हैं अपने दिल की बात करने के लिए। हमेशा आपने देखा होगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, लेकिन कल उन्होंने तेल पे चर्चा की। तेल पे चर्चा की पेट्रोल पे। उनका कहना था कि कुछ गैर भाजपा शासित जो प्रदेश हैं उन्होंने पेट्रोल पे वैट नहीं घटाया है, और उन्होंने कई राज्यों का नाम भी लिया और बोला कि जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर कुछ राज्यों ने वैट कम किया है, लेकिन जितने भी विपक्ष की जो सरकार है उन्होंने वैट कम नहीं किया। इस कारण से पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। तो एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अभी मैं छत्तीसगढ़ पे हूँ और इसी से सटा हुआ एक राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ पर बीजेपी का शासन है। वहाँ का पेट्रोल रेट यहाँ से ज़्यादा है, और यहाँ से करीब 8 से 9 रुपये लीटर ज़्यादा है। तो उन्होंने ऐसा कौन सा वैट कम किया जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और इस छत्तीसगढ़ पे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर कंपेयर करते हैं मध्य प्रदेश से, तो यहाँ पे उससे कम रेट है। तो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मोदी जी से कि ये जो आप एसी केबिन पे बैठ के और आपने जब वहाँ पर से तेल पे चर्चा की, पेट्रोल पे चर्चा की, तो आप अगर आप सच पे देश के लोगों के बारे में सोचना चाहते हैं, आप सोचना चाहते हैं ऐसे जो ग्रामीण हैं, ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं, तो अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप क्यों नहीं पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे पे ला देते हैं। तो अगर आप जीएसटी के दायरे पे अगर पेट्रोल को लाएंगे तो वैसे ही पेट्रोल का रेट आधा हो जाएगा, क्योंकि अभी के समय पे पेट्रोल पे वैट लगता है, पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, पेट्रोल पे सेस लगता है, और इसके बाद में डीलर का कमीशन भी लगता है। तो अगर आप सच में गरीबों की सरकार, क्योंकि आप तो हमेशा कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, मैंने चाय बेची है, तो क्या आप ये दिन दिखाना चाहते हैं कि ये भी चाय बेचें? तो अगर सच में आप गरीबों के लिए चाहते हैं तो आप इसको जीएसटी पे लाइए। जीएसटी पे लाएंगे तो हम जैसे गरीब और ये ऐसे जो मध्यवर्गीय एक निम्न वर्गीय परिवार है वो वैसे ही उसको पेट्रोल का सही रेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इस तरह की मूर्ख बनाने वाली बातें जो आप करते हैं कि विपक्ष की जो सरकारें हैं वो वैट कम नहीं कर रही हैं, इस कारण से पेट्रोल का रेट हाई है, तो अभी के समय पे लोकसभा पे भी आपका बहुमत है, राज्यसभा पे भी आपका बहुमत है। आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हम आपके कई कार्यों की प्रशंसा करते हैं। जिस तरह से आपकी विदेश नीति है उसका हम खुले मंच से और हर खुले मंच से हम समर्थन करते हैं कि आपकी विदेश नीति काफ़ी अच्छी है, आपने बॉर्डर पे काफ़ी अच्छे काम किए हैं, आपने एक राष्ट्र के लिए जो धारा 370 हटा दी वो भी काबिल तारीफ़ है, हम उसका कहीं ना कहीं तारीफ़ करते हैं। लेकिन जब बात होती है इस तरह के फगूसों की जो आप हमारे ऊपर डालना चाहते हैं, ऐसी बातें जो हमको बताना चाहते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो हम उसका विरोध तो करेंगे ही। और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता बीजेपी का हो, चाहे वो कार्यकर्ता कांग्रेस का हो, महंगाई की मार उसी पे पड़ती है, क्योंकि जो बड़े नेता होते हैं वो हमारे टैक्स के पैसे से अपनी गाड़ियों पे पेट्रोल डाल लेते हैं, लेकिन जो एक ज़मीनी कार्यकर्ता होता है वो कहीं उस ज़मीनी कार्यकर्ता को कहीं से भी कोई मदद मिलती नहीं है। मेरे पास कैसे बहुत अनेकों एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिस पे एक मछली वाले भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन पे आके काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो आप उनके लिए सोचिए। अब ऐसे कार्यकर्ताओं को बोलना चाहूँगा कि एक भक्ति होती है, एक अंधभक्ति होती है, तो कहीं ना कहीं अंधभक्ति ना होके जो सही है उसका सपोर्ट करें। और जो इस तरह की जो बातें बोली जाती हैं सरकारों के द्वारा पे कि हम गरीबों को देख रहे हैं, हम गरीबों के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर आप इतना गरीबों को चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस पेट्रोल को भी आपको जीएसटी के दायरे पर लाना होगा, जिससे जो आपकी जो
बातें हैं ना, जो आप सच में गरीबों के लिए चाहते हैं तो वो सच हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर पे इल्ज़ाम डाल के या आपस में लोगों को लड़ा के आप ये बोलना चाहेंगे कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। कहीं ना कहीं सबको पता है कि जो पेट्रोल का रेट आसमान छू रहा है और यही नेता एसी के बिन में बैठ के हमसे बातें करते हैं और लोगों से बातें करते हैं और कहीं ना कहीं इल्ज़ाम एक दूसरे पे थोप देते हैं। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेगी, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी और ये बातें देश की जनता को समझनी पड़ेंगी कि ये जो बातें बोली जाती हैं ये कहाँ तक सही है, इसका फैसला आपको ही करना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी और अगर आपको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है और कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा सिर्फ गरीबों को और मध्यवर्गीय वर्ग को ठगा जा रहा है, तो कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। कैमरामैन निखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।